नमस्कार। वृत्तांत चित्र की पहली कहानी में आपको मिलेगी उत्तराखंड के इतिहास की एक झलक। महान हस्तियां हमारे ही बीच, हमारे ही आसपास होती हैं। उनमें और एक आम व्यक्ति में केवल एक ही फर्क होता है, और वो है कुछ कर गुजरने की ज्वाला को अपने अंदर पालना और वक्त पर उसका इस्तेमाल करके देश और समाज के लिए कुछ करना, पाप और लाचारगी को जला देना। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण अंतिम बार जब कौरवों से युद्ध न करने की अपील और सुझाव के लिए जाते हैं, तो क्या होता है आप लोग भी जानते होंगे। अनजाने में या जानबूझकर कौरव श्री कृष्ण के अंदर की ज्वाला को भड़का देते हैं और होती है महाभारत, जिसमें पाप और अधर्म का नाश होता है। और वो कहते हैं ना, जब इंसान के दुख की सीमा खत्म हो जाती है तो उसे पीड़ा होना बंद हो जाता है और डर पर जीत हासिल होती है। और जब डर ना हो तो जिंदगी जीने के मायने और मकसद दोनों बदल जाते हैं और जन्म होता है महान हस्तियों का, वीरों का, तीलू जैसी वीरांगनाओं का। जी हाँ, आज की हमारी कहानी है तीलू रौतेली, उत्तराखंड के इतिहास की वीरबाला। तीलू एक छोटी सी नासमझ बच्ची अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट गुराड़ गांव में रहती थी। 1663 में जन्म हुआ तो नाम रखा गया तिलोत्तमा देवी, जिसे प्यार से तीलू पुकारते थे। बचपन बीता बीरोखाल के कांडा मल्ला गांव में। बात उस समय की है जब कुमाऊं में कत्यूरी वंश का शासन था और कत्यूरी अपना राज्य फैला रहे थे। पौड़ी, चमोली और बाकी के जिलों में भी पांव पसारने के लिए अन्य राजाओं पर आक्रमण कर रहे थे। तीलू के पिता भूप सिंह और 2 भाई भक्तू और पथवा गढ़वाल नरेश मानशाह की सेना में थे और लगातार कत्यूरों के साथ हो रहे युद्ध में शामिल थे। लगातार हो रहे कत्यूरों से युद्ध और कत्यूरों की विशाल सेना के सामने राजा मानशाह जीत नहीं पाए और मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन सेनापति भूप सिंह रावत बाकी की सेना और अपने दोनों बेटों के साथ युद्ध में डटे रहे और इसी तरह युद्ध करते हुए पहले भूप सिंह और बाद में उनके दोनों बेटे युद्ध में शहीद हो गए और पीछे रह गई तिलोत्तमा और तिलोत्तमा की मां मैणावती। उस समय में बचपन में ही शादी ब्याह का नाता करा दिया जाता था, सो तीलू की भी शादी भवानी सिंह नेगी से होना तय हुआ था। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था और भवानी सिंह नेगी भी कत्यूरों से युद्ध करते हुए शहीद हो गए। इस दुख और अपनों को खो देने की पीड़ा को धीरे धीरे बीतते हुए समय ने कुछ कम किया। युद्ध समाप्त हुए, लेकिन पौड़ी के बहुत से गांव कत्यूरों के अधीन हो गए थे। पहाड़ों के लोगों का जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। उस समय में एक खास बात और थी कि कौथीग बहुत लगते थे। कौथीग यानी मेले अब भी लगते हैं, पर वो बात कहाँ। खैर, गांव में कौथीग लगते थे। तीलू छोटी थी और कौथीग में जाने की इच्छा भी होती थी, तो माँ से कौथीग में जाने की जिद करना स्वाभाविक था। तीलू की जिद को देख माँ, जो पहले से ही अपने बेटों और पति को खो देने के बाद अक्सर परेशान रहती थी, तीलू से गुस्से में बोली, जितनी जिद तू कौथीग में जाने की कर रही है, उतनी ही जिद से अपने पिता और भाइयों और मंगेतर की मौत का बदला क्यों नहीं लेती। माँ ने तो बस यूं ही कह दिया था। माँ को कहाँ पता था कि तीलू माँ की बात को सच में बदल देगी। 15 साल की तीलू में न जाने कौन सी ज्वाला भड़की, जैसे उसे जिंदगी का कोई मकसद मिल गया हो। बस फिर क्या था, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तीलू ने अपनी 2 सहेलियों की मदद और पिता से विरासत में मिली युद्ध करने और सेना बनाने की कला के बलबूते बिखरी सेना को जोड़ा और कत्यूरों पर आक्रमण बोल दिया। हाँ, जितनी आसानी से हम ये बोल रहे हैं,
उसके ठीक विपरीत तीलू को बहुत कठोर मेहनत और साहस से इस काम को अंजाम दिया होगा, तभी हम आज ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले तीलू ने बड़े ही जोश खरोश के साथ खैरागढ़ पर हमला बोला। फिर उमटा गढ़ी साल्ट, महादेव और चौखुटिया से कत्यूरों को खदेड़ दिया। चौखुटिया को गढ़ की अंतिम सीमा घोषित कर दिया। तीलू की एक आदत थी, वह जहाँ भी जाती थी और युद्ध जीतती थी, वहाँ के देवी देवता को ज़रूर पूजती थी। ऐसे ही वह कालिंका खाल देवी पूजा अर्चना के लिए पहुँची, जहाँ घात लगाए कत्यूरों ने तीलू पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जीत तीलू की हुई। इसी तरह 7 सालों तक युद्ध करने के बाद तीलू ने घर लौटने का फैसला किया। घर लौटते समय नदी के किनारे विश्राम के लिए रुके थे। वहीं पानी पीती हुई तीलू पर कत्यूरों की सेना ने फिर घात लगाकर आक्रमण कर दिया। इस बार निहत्थी तीलू बुरी तरह घायल हो गई और वीरगति को प्राप्त हुई। छोटी सी उम्र और छोटी सी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर गई। उसने जिस मकसद को जिंदगी बनाकर जिया, उसी मकसद ने उसकी ज़िंदगी को अमर कर दिया। उत्तराखंड की इस वीर बाला को आज भी कांडा के लोग याद करते हैं, तीलू की पूजा करते हैं। गांव की चौखट पर खड़ी तीलू की प्रतिमा को देखकर आज भी लगता है जैसे तीलू हमसे कह रही हो, उठो, जागो और दुश्मन के आगे कभी न झुको। ऐसी वीर बाला को हमारा शत शत नमन। इस कहानी को मैं कुछ पंक्तियों के साथ पिरोकर पूरा करना चाहूँगी। मकसद से किस्से बनते हैं, मकसद से मुकद्दर सजते हैं। तू जो एक मकसद पा जाए, सजदे में दुनिया झुक जाए। तीलू की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपनी राय या जानकारी भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।